शुक्रिया मीनाक्षी। नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में इस वक्त जबरदस्त डायलॉग बाजी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिन जिन को गर्मी चढ़ गई है 10 मार्च के बाद ठंडा कर दूंगा, मई जून में शिमला बना दूंगा। जवाब मिल रहा है जयंत चौधरी से, जो कहते हैं बाबा का माथा बहुत बड़ा है, ठंड लग गई है, कंबल ओढ़कर गोरखपुर चले जाएं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट देकर चर्बी उतार दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं खून गर्म है तभी तो जिंदा है। अब सवाल है कि योगी जी किसकी गर्मी उतारना चाहते हैं, जयंत चौधरी किसकी चर्बी उतारना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बात होते होते हेमा मालिनी तक पहुंच गई, वो भी आपको बताएंगे। पहले सुनिए ये धमाकेदार डायलॉग। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जो जिंदा है वो गर्म है, और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं न कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसकी भाषा बदली है, इसीलिए ठंडे गरम की बात कर रही है। कौन ठंडा कौन गरम, आइए बहस की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ के शर्मा जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। शर्मा साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता सुनील सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले शर्मा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, योगी जी अब तो ये बयान कई बार दे चुके, किसकी गर्मी उतारना चाहते हैं वो? सुनील सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले शर्मा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, योगी जी अब तो ये बयान कई बार दे चुके, किसकी? शर्मा जी, के शर्मा साहब अभी लग रहा है पूरी तरह जुड़े नहीं हैं, चेक कर लें एक बार। के शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है? तो अगर मिल रही है तो कुछ कहिए। बताइए सर। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बताइए क्या। हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा था कि योगी जी कई बार बयान दे चुके हैं कि शिमला बना दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, तो किसकी गर्मी उतारना चाह रहे हैं? ऐसा है सौरभ जी कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर और अपराधियों को टिकट दिया है, और वो लोग जो है उनके जो समर्थक हैं, वो जिस तरह का वहां पर दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने अपने टीवी चैनलों में, तमाम चैनलों में जो है वो सारे जो है उनके बयान बाकायदा दिखाए हैं कि किस तरह से वो लोगों के बीच में दहशत फैला रहे हैं, किस तरह से लोगों को धमका रहे हैं। तो इसलिए इनसे ये इनको बताना कि ये दहशत की राजनीति करके आप जो है चुनाव को प्रभावित मत कीजिए, दहशत फैलाकर आप लोगों को डराइए मत वोट के लिए। और यदि आप इस तरह की यदि वहां डराना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, हमने पिछले 5 सालों में वो समीकरण भी, वो भी दृश्य दिखाए हैं लोगों को कि अपराधी स्वयं गले में पट्टे डालकर, पोस्टर लगाकर, और ये कहते नजर आए हैं कि अब हम अपराध नहीं करेंगे, सब्जी बेच के अपना जीवन चला लेंगे, लेकिन अपराध नहीं करेंगे। यही नहीं, हमने 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जो माफियाओं ने कब्जा किया था, वो हमने छुड़ाया है। हमने 44,000 गैंगस्टरों को जो है अब गिरफ्तार किया है, उन पर कार्रवाइयां की जी। और इस तरह से हमने वहां कानून व्यवस्था को जो है स्थिर किया। लेकिन यदि 1.5 या 2 महीने के लिए चुनाव है, और आप इस चुनाव में टिकट आपने जेल में बैठे हुए अपराधी को दिया है, और उसके समर्थक इस तरह से उनको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि ये चुनाव है तो हम यहां दहशत फैलाएं, लोगों को धमकियां दें, लोगों को डराएं। तो हम जो है इतना जरूर कहना चाहते हैं
कि कानून का राज हमें चलाना आता है, हमने 5 साल में चला के कानून व्यवस्था। नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती, तो जैसे आप कह रहे हैं, शर्मा साहब कह रहे हैं कि कानून का राज 10 मार्च के बाद भी कायम रहेगा, ये एक बात है। कह रहे हैं कि अब लेकिन योगी जी का अंदाज जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सियासी डायलॉग है। सुनील यादव साहब, अब बताइए, तैयार हैं आप गर्मी उतरवाने के लिए? योगी जी कह रहे हैं शिमला बना दूंगा मई जून में। नहीं, हम तो तैयार हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, क्योंकि योगी जी ने किसानों की गर्मी उतार दी है, योगी जी ने बेरोजगार नौजवानों की गर्मी उतार दी है, जो व्यापारियों को लगता था हम अच्छा व्यापार करते हैं उनकी गर्मी उतार दी है, गर्मी उनकी उतार दी जिनको लगता था कि हम परीक्षा पास करके हम नौकरी पा जाएंगे, तो सारे पर्चे लीक हुए हैं, तो सबकी गर्मी उतरी है। और उन सब लोगों की गर्मी उतार दी है योगी जी ने जिन्होंने इतना बड़ा बहुमत दिया था। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र ना, यहां सबका नंबर आता है। अब किसान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, बहन बेटियां मिल करके जो चर्बी चढ़ी है ना भ्रष्टाचार की, झूठ की, नफरत की, इस चर्बी को ठीक से उतारेंगे। उतारेंगे नहीं, ठीक से उतारेंगे। और जो भाषा एक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, यह दुर्भाग्य है कि वो भाषा योगी जी कभी सीख नहीं पाए। और इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि वो योगी है ही नहीं। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो उन्होंने कहा हम अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं गए कि वो दूसरे लोग के हमारे पिता थे, अब हमारी कोई जाति धर्म नहीं। अभी एक वीडियो देखा, उसमें उनको अपनी जाति याद आ गई, तो उस लोग से वो अपनी जाति लेकर के आ गए। तो ये शुद्ध जातिवादी, ठीक है, और अपराधी की बात कर रहे थे शर्मा जी। मुझे लगता है कि हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, योगी आदित्यनाथ के अपराध पढ़ लेना जो अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और पढ़ लेना केशव प्रसाद मौर्य के स्टूल वाले मुख्यमंत्री के, कि उन पर कौन कौन से अपराध हैं। ठीक है, अब आपने बहुत गर्मी उतार ली है, अब जनता उतार। एक बार जवाब ले लें, एक बार जवाब आपको देना चाह रहे हैं कि आप गर्मी उतारेंगे, आप गर्मी उतारेंगे, ये जनता से कह रहे हैं वोट देके बीजेपी वालों की चर्बी उतार दो। हाँ, एक मिनट शर्मा जी, शांत हो जाएगी। शर्मा जी, ऐसा है सर, ऐसा है कि ये तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं इनको व्हाट्सएप भेज देता हूँ। नाहिद हसन जी जो है, नाहिद हसन है, रफीक अंसारी है, असलम चौधरी है, यूनुस है, मदन कशाना है, अमरपाल शर्मा है, मुहर्रम पप्पू अली है। इसमें से कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल पे हैं। तो मैं इनका पूरा हिस्ट्री इनको सुनील जी को भेज दूंगा, अच्छे से एक बार स्टडी कर लेंगे, और ये भी बता देंगे लोगों को, ये भी बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से लोग जेल में हैं जहां से आप उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो भी वीडियो भेज दूंगा जो उनके समर्थक बयान दे रहे हैं। और अभी अभी आपके सौरभ जी, आपके इस डिबेट से पहले एक डिबेट इसी आपके चैनल में हो रही थी। इनके उम्मीदवार हैं रफीक अंसारी, वो हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं। वो पूरे एक जो है समुदाय को, एक धर्म को जो है अपमानित करने की बात ये समाजवादी पार्टी कर रही है, और ऊपर से धमकी दे रहे हैं। तो ये जो इनकी जो गुंडागर्दी संस्कृति है, जो गुंडा टैक्स वसूलना, जो माफियाओं को संरक्षण देना, जो आतंकवादियों को छोड़ना, ये जो संस्कृति समाजवादी संस्कृति है, उसका ये अपना परिचय जो है पूरी तरह से दे रहे हैं, और इनके उम्मीदवार भी ये दर्शा रहे हैं। रही बात जो रफीक अंसारी में बात करेंगे, एक बात पूरी करता हूं, एक बात कहेंगे। रही बात चर्बी उतारने की, तो मैं आपको बता दूं सुनील जी, चिंता मत कीजिए, इसका अनुभव आपको बहुत अच्छा हमने दिया है। 2014 में आपकी चर्बी उतार दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने चर्बी उतारा, और 2019 में भी उतारा। ठीक है, अब इस बार 2022 में भी आपकी चर्बी जो बची खुची भी है वो भी करके स्लिम कर देंगे आपको। अच्छा, ठीक, सिंगल डिजिट में स्लिम कर देंगे, याद रखिए, स्लिम कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दो मेहमान जुड़ गए, आरएलडी के नेता हमारे साथ हैं, अनुपम जी, अनुपम मिश्रा जी, स्वागत है अनुपम जी आपका। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हमारे साथ हैं। शिवम जी, आपका ही बहुत स्वागत है। आज ये जो डायलॉग चल रहे हैं इन सब पर हम बात कर रहे हैं। अभी एक डायलॉग और मार दिया के शर्मा जी ने चलते डिबेट में कि हम 10 मार्च के बाद जो है बिल्कुल स्लिम ट्रिम कर देंगे, जितनी बची कुछ चर्बी है वो भी हम निकाल देंगे। चलिए, ये 10 मार्च के दो के आंकड़े हैं वो देख लेंगे सर, वो चुनाव के बाद हम देख लेंगे। लेकिन बात हुई कि मुख्यमंत्री ने कहा गर्मी उतार दूंगा। अखिलेश यादव बोले मुख्यमंत्री की भाषा नहीं, हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से। अनुपम मिश्रा जी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जैन जी क्या बोले? जैन जी बोले बाबा का माथा बहुत बड़ा है, सर्दी लग गई है, वहीं से ठंड घुसती है, कंबल ओढ़ के गोरखपुर चले जाएं। अब बताइए, ये भाषा शोभा देती है?
नहीं, मुख्यमंत्री जी को पहले ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब जिस भाषा में आप बात करेंगे आपको जवाब उसी भाषा में मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की पूरी जनता इनसे त्रस्त है, बुरी तरीके से इनसे त्रस्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बाबा जी को पता चल गया है कि उनकी कितनी इस समय फैट बॉडी लॉस जो उनका फैट का होने वाला है वो उनको पता है, और इस तरीके से जब वो करेंगे तो मुझे लगता है आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नेताओं से बात कर रहा हूं, डाइटिशियन से बात कर रहा हूं। हर कोई एक दूसरे का इलाज कर रहा है। सौरभ जी, जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें खुद बहुत प्लान की जरूरत है, और उनका प्लान लगभग मुझे लगता है कि जनता ने तैयार कर दिया है, और अभी वो बिल्कुल स्लिम होकर के आपको बढ़िया से दिखेंगे, फिट हो जाएंगे, मानसिक तौर पे भी फिट हो जाएंगे और शारीरिक तौर पे भी फिट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पिछले काफी समय से संयम छोड़ करके बात कर रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो जवाब दिया जाएगा। नहीं तो जवाब में देखिए उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि हम तो पैदाई गर्म हुए, पैदाइशी गर्म है, और क्या इलाज कर देंगे हमारा। नहीं, बिल्कुल वो कैसे करेंगे भाई, आप वो नौजवान आदमी है अजयन जी, और गर्म खून है उनका, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से आते हैं। आप इस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को उसके क्षेत्र में जाकर के आप इस तरीके की भाषा बोलेंगे, ये तो कहिए कि कार्यकर्ताओं के हाथ नहीं लग गए हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी को पता लगता है कि इस तरीके की भाषा जब आप किसी पार्टी के मुखिया के लिए बोलते हैं तो किस तरीके का प्रतिरोध और विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा ठीक है, शिवम त्यागी से मैं पूछना चाहता हूं। शिवम त्यागी जी, कोई डायलॉग आपके पास भी हो तो सुनाइएगा, लेकिन दोनों तरफ से गर्मी और चर्बी उतर रही है, ये तो आपने देख लिया। जवाब दे दूं, बहुत कड़ा शब्द बोला गया। शर्मा साहब एक मिनट, आ जाऊंगा शिवम। सौरभ जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर सब चर्बी कम करने में इतने ही एक्सपर्ट हैं तो मेरी 1 इंच सब मिलकर कम कर दे, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बात की यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने वो बहुत साफ था। अब आप उसको अपने ऊपर लेते हैं, बात अलग है। उन्होंने कहा कि कैराना और आसपास के कुछ जगहों पर बड़ी गर्मी बढ़ी हुई है। एक चीज बताइए मुझे, कैराना के जो विधायक जो टिकट लड़ रहे हैं नाहिद हसन, उनका समर्थक खड़ा होकर कहता है कि अगर वो गलतफहमी में है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं वो उस सीट पर 24,000 है, यानी कि जाट, और हम हैं 80,000 यहां पर, इलाज कर देंगे। जाहिर है वो अलग बात है कि अनुपम मिश्रा जी और इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो जाट हैं, लेकिन इनसे एक शब्द नहीं निकला, और वो खड़ा होकर इन्हीं की पार्टी से मिला हुआ समर्थित गुंडा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक हिंदू के खिलाफ, लेकिन इनका चुनावी फायदा है, चुप रहना मजबूरी है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब वो ऐसा कहेगा तो कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा? भाई आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और भाषा का मैं कहता हूं गर्मी तो कहीं जरूर है। सौरभ जी, आपने देखा होगा एंकरों को गाली, न्यूज चैनल से उठकर जाना, एंकरों को बायस्ड बताना, उनको गाली देना, कहीं तो गर्मी बहुत है, लोग तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप और भारत की सारी मीडिया पर लगभग यही सब हो रहा है, और किस पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं हमने देखा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे किसी का भी मसला हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन भाषा का स्तर अपना सही रहना बहुत आवश्यक है। परंतु कहीं ना कहीं जो लोग थ्रेट दे रहे हैं बार बार लगातार, उसको भी देखे जाने की जरूरत है। समाजवादी हो या आरएलडी हो, चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपका एक नहीं, लेकिन ये काम दोनों तरफ होना चाहिए ना शिवम जी, ये तो मानते हैं ना, भाषा का स्तर दोनों तरफ बरकरार रहना चाहिए ना। अब जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे, ये किसने कहा था? ये देखिए, मुझे तो सीधा ये समझ में आता है कि अगर कोई गुंडागर्दी करता है उस पर कुठाराघात बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, फिर ये देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बात करते हैं गुंडों की और ये सीधा का सीधा मुख्यमंत्री की ही बात करना शुरू कर देते हैं, ये भाषा आप सोचिए कि ठंड कहां से घुसती है। भाई उन्होंने जयंत जी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अखिलेश जी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो गुंडे हैं, नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, मैं सुनाऊंगा। बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं कहा, उन्होंने 2 लड़के आए हैं कह के बहुत कुछ कहा भी, मैं बताता हूं उस पर। शर्मा साहब शॉर्ट में बोलेगा, मैं फिर बाकी आपकी दोनों की बातों का जवाब लूंगा, अनुपम जी से और सुनील जी से। मैं केवल आपको एक इतना सा अंतर बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वो अपराधियों के लिए कही है, और जयंत जी ने जो बात बोली है वो भाजपा के नेताओं के लिए बोली है। ये अंतर है सौरभ जी। ये गुंडों की भाषा और गुंडागर्दी की भाषा ये होती है। अपराधियों को यदि कोई सबक सिखाने की बात करता है तो वो गुंडागर्दी की भाषा नहीं है, और गलत भी नहीं है। हमने इसी उत्तर प्रदेश में वो चलिए ठीक है, उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बोला योगी जी ने, आप कह रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल आप बयान चला नहीं, सुनिए, लेकिन योगी जी ने आज क्या बोला, आपने वो सुना? योगी जी ने तो सीधे सीधे अखिलेश यादव को हत्यारा बता दिया आज।
कहा कि 2 लड़कों में से एक लड़का उस वक्त सरकार में था, सत्ता में था लखनऊ में, और वहां से बैठकर मुजफ्फरनगर में हत्या करवा रहा था। बताइए। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं सौरभ जी? आपको मुजफ्फरनगर दंगा की हिस्ट्री यानी उसकी तो पूरी जानकारी होगी। आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, क्या हालत अब किया सीधे था? अखिलेश, आप ये कह देंगे कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री था वो हत्या करवा रहा था। क्यों नहीं साहब? जब आप संरक्षण देते हैं, हत्यारों को संरक्षण देते हैं, तो आपको क्या कहेंगे? आपने उन लोगों को बुलाकर महिमा मंडित किया, और ये तो आपका पुराना दस्तूर है। क्या राम भक्तों को की हत्या नहीं? अच्छा ठीक है, जरा यहीं तक रहते हैं। अभी आज की बात, अभी आज के बयानों की बात ही कर रहे हैं हम। ये बयान आज का, इसीलिए सुनील यादव जवाब दे रहे हैं। सुनील जी। जी देखिए सौरभ जी, मैं क्योंकि जिस स्तर की बात हो रही, जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। आप बहुत योगी जी ने ये कहा, बहुत हरिश्चंद्र है सुनील जी कि आपकी सुन पार्टी लीजिए, के नेता अरे बहुत सुन लो महाराज, सुन लो। अरे सुन लो, नहीं आप योगी जी ने कहा कि माननीय अखिलेश जी हत्यारे हैं। हाँ जी, तो मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, जब हाथरस में बलात्कार हो रहा था, जब हाथरस में उस बेटी का बलात्कार हो रहा था, तो योगी जी को हम बलात्कारी कह दें क्या? इतना ही ज्ञान है क्या इनके भाजपा वालों के पास? हमने कार्रवाई नहीं की। क्यों? हमने कार्रवाई नहीं की। बलात्कारियों को कौन राष्ट्रवादी बता रहा था? उस बेटी को किसने जलवाया? शासन प्रशासन से। आपके मंत्री क्या भाषण कर रहे थे? आपके बड़े अधिकारी क्या भाषण कर रहे थे? आप तो मुजफ्फरनगर में ये कह रहे थे ऐसा है, हमने योगी जी को रोते सुना है, रोते देखा है। आप अपनी भाषा उतनी ठीक रखिए, वरना हमें सब तरीके से ठीक करना आता है। हमें सब तरीके से ठीक करना आता है। क्या है आजम खान का रोल क्या कर सकते हैं? और फिर आप मुआवजा देने में कहते हैं कि मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, तब समझ में नहीं मिलेगा। आजम खान क्या है? इसलिए आजम खान क्या है? आजम खान साहब नेता हैं। फर्जी मुकदमे किसने लगवाए? नहीं, फर्जी मुकदमे लिखवा दोगे कोई अपराधी हो जाएगा? किसने सचिन और गौरे के हत्या को जो है, कोई फर्जी मुकदमे लिखवा दोगे अपराधी हो जाएगा? बना दिया किसने? किसके? ये बताओ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा किस पर मुकदमे लगे हैं? आप ये बताएं, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की गरिमा का ख्याल रखें। हमें योगी जी का ख्याल है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, और इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि हम लड़ाई उसी पद की लड़ रहे हैं। हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अरे काहे के हिंदू आपने अब काहे के हिंदू हो? भगवान राम के मंदिर की दलाली खाते हो, ये क्या था? जमीन की दलाली करते हो, चंदा चोरी करते हो, ये हिंदू हो आप? हिंदू कभी नफरत की बात नहीं करता, हिंदू कभी किसी का हक नहीं सुनता, हमने कहा था हिंदू कभी जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप सब नकली हिंदू हो। आज तक चलिए, अच्छा एक मिनट देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है पहले फेज में, तो ये सारा का सारा जो भी पार्टियां अपना अपना पराक्रम दिखाना चाह रही हैं, उनके या उनके नेता या उनके प्रत्याशी जो कुछ कह रहे हैं, सब चुनाव के लिए कह रहे हैं, तुम समझ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या उसकी कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब चलिए सुनील जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपने बहुत कुछ कहा, मुख्यमंत्री के बारे में आपने कह दिया, उप मुख्यमंत्री के बारे में कह दिया, ये जो मेरठ के जो आपके ये विधायक हैं सिटिंग और जो ये प्रत्याशी हैं, वो माइक पे कहे 5 साल इन्होंने हिंदूवाद चलाया है, ऐतराज होना चाहिए ना इस पे भी? देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, बा ईमानदारी कह रहा हूं, हमारा प्रत्याशी हो, लोकदल का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कोई जाति धर्म के नाम पर अगर बोल रहा, उसका पर्चा खारिज कर दे चुनाव आयोग। हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग कैसे खारिज कर दे? आप कहिए, आप बैठाइए उसको। ये क्या बात हुई सुनील साहब? अरे आप बैठाइए अपने आदमी को ना। बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, योगी की अभी देखिए साहब, देखिए सुनील साहब, आप नैतिकता की अगर बात कर रहे हैं, अरे इनसे तो आप नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये उम्मीद आपसे भी रहेगी। आपका आदमी धर्म के नाम पर बात करे। हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं, भाजपा से नहीं कर रहे हैं। हम भाजपा से उम्मीद नहीं कर रहे हैं। भाजपा से तो ना इस प्रदेश का किसान कर रहा, ना पिछड़ा, ना दलित, ना मुसलमान, ना अगड़ा, ना व्यापारी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही ना। आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं निर्वाचन आयोग रफीक अंसारी का पर्चा रद्द कर दे, आप ये चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद जो है ये नहीं कह रहे कि हम इसको बैठा देंगे। नाथ से लेकर के बाकी जितने नेता जाति धर्म पर भाषण करें, जो आपत्ति होनी चाहिए जिस पर, उस पर चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए। लेकिन आप नहीं उठाएंगे पहला कदम? एक बड़ा फैसला करें। नहीं, आप पहला कदम उठाइए ना, एक नजीर बनाइए आप। भाई
चलिए हम कदम उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देंगे 10 मार्च को। नहीं ठीक है, लेकिन समझ गया, भी लेते समझ गया, मतलब रफीक अंसारी पर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, शिवम त्यागी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सौरभ जी, कितने मतलब गजब है हिपोक्रेसी है ये। तो मतलब आजम खान को बीजेपी ने जेल में रखा हुआ है क्या? उनको ये नेता बना रहे हैं, उनको 1 साल से कोर्ट बेल नहीं दे रहा है और गाली दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उन पर फर्जी मुकदमे लगाए हुए। रफीक अंसारी के केस में ये कह रहे हैं कि उसको चुनाव आयोग खारिज कर दे उसका पर्चा, ताकि फिर ये चुनाव आयोग को भी गाली देने लगे। और इस देश ने तो देखा ही है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, कोर्ट्स, किसी पर भरोसा तो है नहीं। और ये बार बार साफ करने का आप ये थ्रेट क्यों दे रहे हैं सुनील यादव जी? टीवी पर बैठकर लाइव में रफीक अंसारी दे रहे हैं, कभी आदिल चौधरी दे रहे हैं, कभी नाहिद हसन के जो गुंडे हैं वो दे रहे हैं। अरे भैया, पता है हमें, आप साफ करने में बहुत परफेक्ट हैं। चाहे वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर उनको सरयू में फेंकवा देने का साफ करना हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 126 लोगों को साफ कर देना हो, हमें उनको ठीक करना जानते हैं जी, हमें पता है। जो बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बताते हैं उन्हें ठीक करना जानते हैं, ठीक करेंगे। जनता समझ करो, जो बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, जो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे थे, जिन्होंने कोरोना महामारी कर ली, उन्हें ठीक करना जानते हैं। ठीक है, एक सेकंड करेंगे। ठीक है सुनील जी, 1 मिनट बात पूरी कर ले। आप इस तरीके से काट, बोलिए। मास्टर है भाई, आप लोगों को मारने पीटने के, हिंदुओं को साफ करने के मास्टर हैं आप। आपको तो मास्टर ही हासिल है इसमें। इसीलिए जनता ने डबल डिजिट और आपकी बात सिंगल डिजिट में आने की तैयारी है। अच्छा, सर्टिफिकेट भी दोगे अब आप? मतलब लोगों, हिंदुओं को काटने वाले अब सर्टिफिकेट देंगे? फर्जी हिंदुओं को हिंदू नहीं मानता। कैसे दोगे? जो भगवान राम के नाम पर दलाली खा जाए, जमीन पे दलाली खा जाए, चंदा चोरी कर जाए, वो हिंदू नहीं होते। उनसे भी पूछ लीजिए एक बार। आज आप हिंदू बन रहे हैं, मतलब आज आप हिंदू बन रहे हैं, हिंदुओं को काटने वाले हिंदू बन रहे हैं, राम भक्तों को काटने वाले हिंदू बन रहे हैं। आपसे ज्यादा सच्चे। अच्छा चलिए ठीक है, कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं कि किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और किस किस्म के सियासी तीर डायलॉग चलाए जा रहे हैं इस चुनाव प्रचार में, चाहे बीजेपी की तरफ से या सपा की या आरएलडी की तरफ से। अनुपम जी, आज के इस प्रचार में परवेश वर्मा सांसद है भाजपा के, वो भी अब कूद पड़े और उन्होंने भी हमला बोला जयंत चौधरी पर। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि दिख रहा है कि बैठे हुए जयंत चौधरी जी और वो कोई उनसे कह रहा है कि आप मुसलमानों को टिकट दे दो, वो कहते हैं हाँ मैं टिकट दूंगा। तो परवेश वर्मा ने यह लिखा कि जाटों की आड़, जाटों का साथ होने की बात, लेकिन टिकट उनको देंगे जिन्होंने जाटों को मारा। सीधा सीधा इशारा मुसलमान की तरफ। सौरभ जी, इस तरीके के वीडियो को निकालना और चुनाव के समय इस तरीके से बात का बतंगड़ बनाना, ये चुनाव के समय कोई नई बात नहीं है जो वो कह रहे हैं। लेकिन प्रवेश जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से, यदि उन तक बात पहुंचती हो, कि अभी 1 सप्ताह बीता हुआ होगा जब उन्होंने ये बात कही थी कि जयंत जी गलत घर चले गए, और अमित शाह जी ने भी ये बात कही थी कि वो गलत घर चले गए हैं और उनकी वो जगह नहीं है। अगर हमें इतना ही उनको खोट दिखता है तो वो हमें गलत घर क्यों बताते हैं? ठीक, तो ये दोहरी मानसिकता से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। खाली भगवा कलर गले में डाल लेने से, दीवार का पीछे कलर भगवा कर लेने से और तिलक लगा लेने से नहीं आप हो जाते हैं। उसके लिए आत्मा से भगवा तो गले में यहाँ शिवम त्यागी ने डाला हुआ है। लेकिन आपका सवाल सही है, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा है, जयंत चौधरी ने ये भी कहा कि अमित शाह जी मुझ पर डोरे डाल रहे थे। इनका सवाल तो बिल्कुल उचित है अनुपम जी का, के शर्मा जी, कि एक तरफ तो कहते हैं गलत घर चले गए, दूसरी तरफ कहते हैं कि जाट लड़कों के हत्यारों को टिकट बांट रहे हो। देखिए, मैं उनका जवाब के प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन एक भ्रष्टाचार पर अभी सुनील जी ने बड़ी बात कही, तो मैं आपको बता दूं सौरभ जी कि राजनीतिक इतिहास में, 70 साल के राजनीतिक इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे अधिक निकृष्ट कोई उदाहरण है तो वो था टोटी चोरी का, जो भ्रष्टाचार का जिसका दाग समाजवादी पार्टी के मुखिया पे लगा। तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात उनको नहीं करनी चाहिए। जहां तक राम मंदिर के चंदे की बात है, तो 6 महीने से आप लगातार डिबेट कर रहे हैं सौरभ जी। ठीक है, हम बार बार इनको कहते हैं, चुनौती देते हैं कि आपके पास एक तथ्य है, एक यदि आपके पास सबूत है राम मंदिर के चंदे से संबंधित, तो आइए और कोर्ट पर आप खड़े हो जाइए। इनको तो कोर्ट पे भी विश्वास नहीं। ठीक है, लेकिन झूठ बोलना है, केवल झूठ बोलना। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है और लेकिन जल्दी से इनकी बात का जवाब दे दीजिए ना। आप पहले तय कर लीजिए कि भले आदमी है जयंत चौधरी या नहीं। नहीं, व्यक्ति अच्छे हैं, इसमें कोई दोमत नहीं है, अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन टिकट देना और व्यक्ति अच्छा होना ये दो अलग विषय है ना सौरभ जी।
वो अपने जो है राजनीति जो है वो सर देखिए, करते हैं। परवेश यदि वो वर्मा का ट्वीट अभी स्क्रीन पर है, उन्होंने लिखा है ऐसे हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर जयंत चौधरी हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा आदमी है? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि संगत का असर हुआ ना सौरभ जी। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगे में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए उसमें तो जाटों की ही वो हुए ना, नुकसान हुए। और किसने करवाया? वो समाजवादी पार्टी के सानिध्य में हुआ, उनके संरक्षण में कराया गया। ठीक है, तो इस बात की उनको याद ही तो दिला रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज हम दे दें। अभी हमने भी चर्चा की, जो हिंदूवाद चलाने वाला जो बयान सपा विधायक और इस बार की प्रत्याशी मेरठ से रफीक अंसारी ने दिया था, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। रफीक अंसारी मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। रफीक अंसारी पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि पिछले 5 साल में हर थाने पर हिंदू गर्दी होती थी और बीजेपी ने मुसलमानों को दबाने की कोशिश की और इस मामले में उन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चुनाव आयोग से अभी इस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो यही बात जो है सुनील यादव कह रहे थे, लगता है जो होगा वो चुनाव आयोग के जरिए ही होगा। सुनील जी। जी, मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने ऐसे कोई बयान दिए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, अच्छी बात है, एफआईआर होनी चाहिए। अब हमें इंतजार है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर कब एफआईआर करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्योंकि इन दोनों की भी भाषा वैसे ही है जैसी भाषा पर एफआईआर हुई है। क्या है? इसको भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। क्या अरे आपको बताएंगे क्या है? आप एंकर हैं क्या? नहीं तो अब बताइए ना, आप आरोप लगा रहे तो बताएंगे बिना क्या आरोप है हो रहे हैं। इसलिए हाँ, शर्मा जी आपकी बारी में करेंगे क्या? अरे अपनी बारी में शर्मा जी जवाब दे दीजिएगा ना, बोलने की आप एफआईआर करेंगे क्या? बोलने दीजिए ना। न्यायाधीश है क्या? तो मैं केवल ये कह रहा हूं शर्मा जी क्रोधित ना हो। शर्मा जी क्रोधित ना हो। नहीं, क्रोधित नहीं है, जिस भाषा में बता रहे हैं जो भी है वो बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। हैं। हम आप जैसे झूठे नहीं, आप जैसे मक्कार नहीं, आप जैसे बेईमान नहीं। हाँ, नहीं, हम जो हैं अच्छे हैं। हम आप जैसे जमीन की दलाली नहीं करते भगवान राम के मंदिर पे। हम ऐसे नहीं है जो महामारी में बेईमानी कर जाएं, लेकिन हम इंतजार करेंगे योगी और तड़ी पार अमित शाह पर कब एफआईआर होगी इस देश में। हम तड़ी पार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर कब एफआईआर होगी, हम इसका इंतजार करेंगे और हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है कि इन दोनों पर एफआईआर होगी। शर्मा साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, सुनील यादव जी ने हमने बताया कि जो रफीक अंसारी जिन्होंने हिंदूवाद चल रहा था थानों में पिछले 5 साल वाला बयान दिया था, उस पर तो एफआईआर हो गई। अब उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री योगी पर और गृहमंत्री अमित शाह पर भी एफआईआर हो। तो मांग तो चांद भी लेंगे, चांद सूरज ही उनकी डिमांड हो सकती है, उसमें क्या मांगना, कुछ भी मांग ले। विषय ये है कि सौरभ जी कौन से बयान किस संदर्भ में है ये तो देखने पड़ेंगे ना। जो हिंदू गर्दी का बयान है ये धर्म पर आधारित एक धर्म विशेष को गाली गलौज है, अपमानित करने की बात है, उसके बहाने लोगों को भड़काने की कोशिश है। और जो मैंने बहुत पहले स्पष्ट किया कि योगी जी ने जो बयान दिया वो बयान अपराधियों के ऊपर दिया। अब ये अपराधियों का संरक्षण करते हो तो इनके दिल में चोट है, इनको चोट लग रही है। हम तो बाकायदा ठोक के कहते हैं इस बात को कि या तो आप यहां से निकल चले जाओ छोड़ के, और नहीं तो चलता हो जाओगे। ये तो स्पष्टता है, जो भी अपराध करेगा, जो भी माफिया होगा, जो भी गुंडागर्दी करेगा, जो भी लूटमार करेगा, अवैध वो करेगा, उसको तो हम कड़े शब्दों में उसको जवाब भी देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो ये पक्ष देखना होगा ना, मांगने का क्या है, ये तो कुछ भी मांग लेंगे। इनके मांगने से कोई इससे तुलना नहीं होती है ना सौरभ जी। उनका बयान आपने अभी दिखाया कि आप वहां पर जाके वो कह रहे कि हिंदू गर्दी चलती है। अच्छा ठीक है, एक बयान मैं फिर एक बयान और सुनाता हूं आपको, वो गृहमंत्री जी का बयान चला दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी। अभी आलिया मालिया जमालिया कौन है ये तो बता दीजिए शर्मा जी। मैं बता देता हूं, इसके बीच का आपने हिस्सा शायद अलग कर दिया। पूरा वो भाषण तो बड़ा लंबा है, पूरा तो नहीं पूरा सुना भाषण सकते। उसके पहले उन्होंने नाम लिया है बाकायदा कि आतंक कौन कौन लोग इनके साथ दिखाई पड़ते थे। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी,
ये सारे नाम उन्होंने गिनाए हैं, जो सब अपराधी हैं और अपराध में जेल में हैं। और इन्हीं के अवैध संपत्ति, अवैध कब्जे जो हैं, उन्हीं को छुड़वाकर 2000 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त करके सरकार ने उसमें गरीबों के लिए मकान बनाने की बात की है। तो ये जो अपराध की संस्कृति को ये बढ़ावा देते थे, उन्हें कहा है कि कानून व्यवस्था को हमने इतना मजबूत किया है। अब इस तरह के जो लोग हैं, नहीं वो ठीक है, मुख्तार अंसारी, जो अतीक अहमद, ये सब, आजम खान को भी नाम लेते हैं आप। अब उसके साथ जब आलिया मालिया जमालिया बोलते हैं तो ऐसा मतलब ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के जो अपराधी हैं, अपराधी वर्ग है, वो आ जाएगा दोबारा अगर हम चले गए, तो ये कहना चाहते हैं। नहीं तो आज एक चीज तो देखिए ना कि एक बड़ी संख्या में अपराध तो है ना। आपको मैंने नाम जब गिनाए, मैं तो साफ साफ मैं तो आपसे खुल के पूछ रहा हूँ, ये सीधे सीधे कहने की कोशिश है कि मुसलमानों में जो गुंडे हैं वो आ जाएंगे और वो लोग दबाएंगे, ये कहने की कोशिश है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि सपा की वो संस्कृति, यदि उनका कहने का आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको सोच समझकर बटन दबाना है। आप गृह मंत्री की बात में कहीं कोई धर्म का एंगल नहीं है, आप कह रहे हैं। इसमें कहा धर्म का एंगल? अच्छा ठीक है सुनील जी, मैंने देखिए मेरे पास तो जो बयान था मैंने वो सुना दिया, ठीक है जी। इसमें कोई वो कह रहे हैं कि हम तो, गृह मंत्री ने भी केवल गुंडों की बात की है, इसमें कोई धार्मिक चश्मा नहीं है। नहीं, ठीक बात है। के शर्मा जी ने कहा कि सोच समझ के बटन दबाना, यही बात हम भी कह रहे हैं। सोच समझ के बटन दबाना है। किसानों को किसने धोखा दिया, पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना, दलितों का आरक्षण किसने छीना, बहन बेटियों का आबरू लूटने वालों को राष्ट्रवादी किसने बताया है, इन बताने वालों को अब की सबक ठीक करना है। जो आरक्षण छीने, जो किसानों को धोखा दे, जो नौजवानों को धोखा दे, इनका इलाज करने का वक्त है और चरण वाइज चरण इनका इलाज करना है। हमें भरोसा है अपने किसानों पर, बेरोजगार नौजवानों पर, पिछड़े, दलित, अगड़े, मुसलमान, छोटे व्यापारी, बहन बेटियां, जिसने भी उम्मीद की थी इन झूठे लोगों से, वो इन झूठों को सच्चा वाला सबक सिखाएंगे। ठीक है, ठीक। शिवम त्यागी बोलना चाह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, मैं तो बिल्कुल सही मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा है कि सोच समझकर बटन दबाना है। बटन दबाना है आपको पूरी तरीके से सोच समझ के, कि जो आदिल चौधरी हैं, जो आज ये रफीक अंसारी हैं, ये जो खुल्लम खुल्ला हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, आप इनको लाना चाहते हैं या उनको लाना चाहते हैं जिन्होंने 5 साल प्रदेश में सही सरकार दी? आप उनको लाना चाहते हैं, वो मुहर्रम अली पप्पू जिसके नाम पर 80 मुकदमे हैं, जो सहारनपुर का मुख्य अभियुक्त है, जिसने खूब हंगामा काटा था, लोगों की जानें ली थी? या उनको लाना चाहते हैं जिन्होंने 5 साल सुरक्षा दी? आप उनको लाना चाहते हैं, जो कि बीजेपी वाले नहीं कहते हैं लेकिन कहना चाहिए क्योंकि इनके विधायक तो खुलकर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को, जाटों को काटा, उनको लाना चाहते हैं? या जिन्होंने 5 साल सुरक्षा दी उनको लाना चाहते हैं? आप किनको लाना चाहते हैं? जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, वो जेल में हैं, वो जेल से ही मंत्री बनेंगे, उनको बाहर लाना चाहते हैं? या फिर उनको लाना चाहते हैं जिन्होंने 5 साल सुरक्षा दी? जहां तक बात हिंदू और मुस्लिम की, आप मुझे एक चीज बताइए सौरभ जी, कोई एक बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का बता दीजिए जिसमें डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम पर एक बार एक सवाल किया गया हो। और जबकि सपा की सरकार में ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। और इसके परस्पर अगर हम बात करें तो सपा के नेताओं की फहरिस्त है, हर कोई हिंदुओं को डराने में लगा हुआ है। समाजवादी के प्रवक्ता बैठकर यहां हिंदुओं को डराते हैं टीवी पर, इसके अलावा अखिलेश यादव जी आते हैं, वो टीवी पर लोगों को डराते हैं, वो टीवी पर डराते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।